अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कर्नल क्या होता है। तो जो कर्नल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले तो अंदर रिसाइड करता है, और कर्नल भी हम लोग का एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। कर्नल भी हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो एग्जीक्यूट होता है। कर्नल हमेशा मेन मेमोरी में रिसाइड करता है। कर्नल हमेशा ही मेन मेमोरी में रिसाइड करता है। अच्छा, कर्नल को कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं और हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कर्नल होता है। किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट से इंटरेक्ट करने का काम कर्नल का होता है। मेमोरी एलोकेशन और प्रोसेसर एलोकेशन का काम भी कर्नल का होता है। अच्छा, अब फिगर से समझते हैं कर्नल कहाँ पर लाई करता है। तो यूज़र है, वो एप्लीकेशन को यूज़ किया, एप्लीकेशन को यूज़ करके कुछ कमांड फायर किया, वो कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया। अगर वो कमांड जो है उसको कुछ हार्डवेयर एक्सेस करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ सिस्टम कॉल जनरेट करेगा जिससे कि चीज़ें कर्नल मोड में चली जाएं, और कर्नल जो है उससे अपने प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस यूज़ करके हार्डवेयर की चीज़ों को काम एलोकेट कर सकता है। अच्छा, तो मतलब कर्नल हार्डवेयर के जस्ट पास होता है, एकदम नियरेस्ट अगर कोई होता है हार्डवेयर के तो वो होता है कर्नल। इसीलिए कर्नल में जो है बहुत ही ज़्यादा कर्नल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर कर्नल में कोई दिक्कत आई तो मतलब हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो एक बार समअप कर लेते हैं कि एप्लीकेशन ने कोई क्वेरी फायर की, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कर्नल पे गया। अब कर्नल डिसाइड करता है CPU, मेमोरी और डिवाइसेस के कैसे कॉम्बिनेशन बैठाएं कि उसकी क्वेरी का रिज़ल्ट उसे मिल जाए। अब कर्नल के क्या क्या मेन टास्क होते हैं, व्हाट आर द मेन टास्क ऑफ कर्नल। अब ये जो मेन टास्क हैं कर्नल के, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, मैक हो, विंडो हो, लिनक्स हो, ये सभी चीज़ें इन सभी के कर्नल में होते ही होते हैं। इन सब सारे ही कर्नल का इतना काम तो होता ही होता है। इसके अलावा और हो सकता है, लेकिन इतना मिनिमम तो होना ही होना है। अब देखते हैं मेन टास्क क्या है कर्नल का। तो सबसे पहले आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में सारे रनिंग प्रोग्राम को मैनेज करने का काम होता है प्रोसेस मैनेजमेंट का। डिवाइस मैनेजमेंट में आता है प्रिंटर, मॉनिटर, माउस। अच्छा, प्रिंटर, मॉनिटर और माउस जो है वो मैनेज करने का काम होता है कर्नल का। फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में मेमोरी को हम लोग पेजेस में बांट देते हैं और प्रोसेस को हम लोग फ्रेम्स में बांट देते हैं। तो अब इस फ्रेम को पेजेस में हमें रखना होता है, तो ये जो सारा काम है इसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, और ये भी किसका टास्क होता है, कर्नल का टास्क होता है। अच्छा, इसके बाद होता है इंटरप्ट हैंडल करना। कोई भी चीज़ होता है मतलब वो उस वक्त इंटरप्ट ही होता है। अब उस इंटरप्ट के आने पर कैसे रिएक्ट करना है, ये भी कर्नल का काम होता है। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और इंटरप्ट हैंडलिंग कर्नल का काम होता है। इसके बाद आता है इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन और फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। कई ऑपरेटिंग सिस्टम में तो सारी चीज़ें फाइल ही होती हैं, जैसे कि यूनिक्स और लिनक्स हो गया, इसमें सारी चीज़ें ही फाइल होती हैं। तो ये सारा काम जो होता है वो कर्नल का होता है। तो एक बार कंक्लूड कर देते हैं कि ऑल द एसेंशियल पार्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विल फॉर्म द कर्नल। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी एसेंशियल पार्ट्स हो सकते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इंटरप्ट हैंडलिंग, इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन या फिर फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, ये सारे काम कर्नल का होता है। अच्छा, और बची हुई चीज़ जो होती हैं वो ऊपर से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये हमारा कर्नल है, इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इंटरप्ट हैंडलिंग और फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। और इसके अलावा जैसे जो GUI हो गया, कंपाइलर हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया, म्यूज़िक प्लेयर हो गया, वीडियो प्लेयर हो गया, PDF रीडर हो गया, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हो गए, ये सब ऊपर से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो ये तो बात हो गई कर्नल की, व्हाट इज़ कर्नल एंड व्हाट आर इट्स मेन टास्क।